गाँव में ही रहती थी। मैकडॉनल्ड हायर सेकेंडरी स्कूल सिलेबस से देवरिया। ही क्वेश्चन था, सिलेबस रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे, ओरल भी करवाते हैं, रिटन भी यही करवाते हैं वहाँ पे। सुबह उठाना पड़ता था कि उठो टाइम हो गया है अब पढ़ लो ऐसे थोड़ा। ये जिला में हो सकता है कि इसका बच्चे जो है वो किस तरह के पढ़ना चाह रहे हैं, वो क्या चाहता है। लेकिन आप सही सोचते, पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है कि टीचर अपने खुद सवाल बनाते हैं, समझते हैं, बच्चों को ध्यान देते नहीं। है कि ये शुरू से ही पढ़ने में इच्छुक थे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको पढ़ाई पर ध्यान नहीं आता। स्कूल और कोचिंग में पढ़ाया जाता था, उसको उसी टाइम पे, जैसे आज जो पढ़ाई हो गया उसको उसी टाइम पे कंप्लीट कर लेना होता है। सारण जिला के बेटियां लगातार इंडिया, पूरे बिहार से लेकर पूरे इंडिया में परचम लहरा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं सारण जिला के पचभिंडा गांव में। यहाँ की बेटियां आज पूरे प्रखंड टॉपर आई हुई है। मैं इंटर के साइंस प्रखंड टॉपर में आ गई है और ये परचम लहराई है। लगातार आप लोगों ने देखा होगा कि कभी पायलट बनती है सारण जिला की बेटियां तो कभी टॉपर आती है। इस वक्त हमारे साथ साक्षी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करके सारी बातें आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ? साक्षी कुमारी। कितना नंबर आया हुआ है आपका? 463। अच्छा, प्रखंड टॉपर की है, खुशी महसूस हो रहा है? जी। आपको जो वेरिफिकेशन जब हुआ तो आपको उम्मीद था कि आप प्रखंड टॉपर करेगी या पूरा बिहार टॉपर करेगी? उम्मीद तो बेस्ट का ही किया जाता है। उम्मीद था बिहार में, लेकिन कसक है मन में कि नहीं हुआ तो। क्या लग रहा है, आप बिहार टॉपर नहीं आई, प्रखंड टॉपर आई है, कैसा महसूस हो रहा है? कहीं न कहीं मन में कसक है। और क्या आगे देखिए, जितना भी नंबर आया खुशी होना चाहिए, आगे अपना लक्ष्य नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है? तो आप ये मत सोचिए कि मेरा नंबर कम आ गया, तभी तो प्रखंड टॉपर आई हुई है ना। जी, क्या आगे क्या लक्ष्य है आपका? सिविल सर्विसेज जॉइन करना है। अच्छा, प्रखंड टॉपर कर गई है, एप्लीकेशन के लिए आपको बुलाया गया था, वहाँ बुलाया गया तो आपसे क्या पूछा गया? सिलेबस से ही क्वेश्चन था, सिलेबस रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे, ओरल भी करवाते हैं, रिटन भी करवाते हैं वहाँ पे। कुछ हार्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया था? नहीं, कुछ हार्ड नहीं होता है, सब सिलेबस से होता है। आगे आपका क्या लक्ष्य है? सिविल सर्विसेज ही जॉइन करना है। चलिए, कैसे तैयारी करती थी आप? यहाँ आप घर पे रहकर तैयारी करती थी या कोई बड़े-बड़े शहर में जाकर कहीं तैयारी? नहीं, मैं गाँव में ही रहती थी। मैकडॉनल्ड हायर सेकेंडरी स्कूल देवरिया में पढ़ती हूँ और माँ गायत्री ट्यूटोरियल नेवारी कोचिंग करती हूँ। अच्छा, आप प्रखंड टॉपर की है, ये श्रेय किनको देना चाहिएगा? मेरे पूरे परिवार और पूरे गुरुजन में हमारे कोचिंग के डायरेक्टर हैं, वो अभिनंदन सर, हमारे टीचर्स हैं अशोक सर, अमित सर, पवन सर, मोनू सर, रितेश सर। आज की बेटियां सशक्त हैं, क्यों बोलने में क्यों इतना धीमा क्यों बोल रही हैं? पूरे टाइट होकर बोलो, शेरनी है तू, पापा की परिया थोड़ी है। जी। शेरनी है, शेरनी ही टॉपर आती है, ठीक है? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। अच्छा, तो परी बनना है या कि शेरनी बनना है? बोलो बोलो। एक अच्छा चलिए, सशक्त नहीं है, थोड़ा सा कम बोल पा रही है। इनकी माँ है, इनकी माँ से भी बातचीत करेंगे। कैसा महसूस हो रहा है, बेटी आज टॉपर आई है पूरे प्रखंड में? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे तैयारी कराती थी? आपको भी संघर्ष कुछ करना पड़ा है बेटिया को इतने तैयारी कराने में? यही सुबह उठाना पड़ता था कि उठो टाइम हो गया है अब पढ़ लो थोड़ा। अपने से नहीं उठ पाती थी? उठती थी, अलार्म कभी-कभी लगा कर सोती थी, लेकिन कभी मिस्टेक हो जाता। बहुत सारा पेरेंट्स देखते होंगे वीडियो को तो सोचते होंगे कि मेरी भी बेटियां टॉपर है, बिहार टॉपर है, प्रखंड टॉपर है, उनके लिए क्या कहिएगा, कैसे तैयारी कराएंगे वो लोग? ध्यान देकर। चलिए, सर भी हैं, अभिनंदन सर हैं, माँ गायत्री ट्यूटोरियल नेवाड़ी, इनके संस्था से पढ़कर ये बेटियां आज प्रखंड टॉपर आई हुई हैं। क्या कहिएगा सर, आपके संस्था से प्रखंड टॉपर ये बेटियां आई हुई है, साक्षी कुमारी? मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा। और टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बिहार बोर्ड में बुलाया गया था। ऐसे ही जिला में हो सकता है कि इसका चौथा रैंक हो, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 3 रैंक तक ही अभी तक जारी किया है।
और इन अच्छा सर, ये एक बात बताइए कि आप हमेशा टॉपर मंगाते हैं अपने संस्था से, क्या कोई रामबाण है जो बच्चों को बता दीजिए, उस रामबाण से सभी बच्चे टॉपर आ जाए? रामबाण तो नहीं है, मेहनत है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर मोबाइल से हट के अगर किताब पे अगर ज़्यादा फ़ोकस करें, निश्चित है कि उनको भी सफलता अवश्य मिलेगा। सर, ये बात बताइएगा कि कैसे आप पढ़ाते हैं? क्या रूटीन होती है कि आपके संस्था से हमेशा 2 बच्चे, 3 बच्चे टॉपर आते ही हैं, प्रखंड टॉपर हो, जिला टॉपर हो, बिहार टॉपर हो, आना निश्चित होता है? पहले तो बच्चे का जो लक्ष्य है, उसको एक शिक्षक को समझना पड़ेगा कि बच्चे जो है वो किस तरह के पढ़ना चाह रहे हैं, वो क्या चाहता है। लेकिन देखा जाता है कि टीचर अपने खुद सवाल बनाते हैं, समझते हैं, बच्चों को ध्यान देते नहीं हैं। किताब के केवल सवाल सॉल्यूशन करने से नहीं होगा। बच्चा कितना किया, इस पर हम लोग ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। हाँ, पेरेंट्स का तो सहयोग बहुत होता है। अगर पेरेंट्स का सहयोग नहीं है तो बच्चा को टॉप मंगाना या टॉपर आना बहुत मुश्किल है। क्या संदेश दीजिएगा सर, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो लालसा रखते हैं कि हमारे भी बच्चे आए टॉपर में? बच्चे पर विशेष आज ज़रूरत है विशेष ध्यान देने की। जैसे उसको ध्यान भटकाने के लिए घर में मोबाइल जो है, उससे अगर 4-5 घंटा अगर दूर होकर और पढ़ाई पर फ़ोकस करे, तो बेहतर कर सकता है। इसमें भूमिका गार्जियन को ही निभाना पड़ेगा। कैसे कैसे पढ़ाते हैं सर? ऑनलाइन पढ़ाते हैं या ऑफलाइन पढ़ाते हैं? हम तो अभी ऑफ़लाइन ही पढ़ाते हैं। ऑफ़लाइन में ही हम लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। चलिए, ये भी जो साक्षी है, इनके चाचा जी भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कैसा महसूस हो रहा है आज की आपकी बेटियाँ प्रखंड टॉपर आई हुई है? अच्छा महसूस हो रहा है। क्या कहिएगा, आज कैसे तैयारी कराते हैं बच्चिया को कि आज हमेशा मैट्रिक में भी ये टॉपर आई और ये इंटरमीडिएट में भी टॉपर आई? ये तैयारी तो देखिए बच्चे को तो घर से ही तैयारी करना पड़ता है और मेन बात है कि ये शुरू से ही पढ़ने में इच्छुक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको पढ़ाई पर ध्यान नहीं आता है। ये खुद ही पढ़ाई पर अपना ध्यान देती है और दूसरा हम क्या कहेंगे? उन बच्चों को क्या कहिएगा जो आज के डेट में मोबाइल में लगे रहते हैं, हमेशा रील के चक्कर में रहते हैं? तो बच्चा कभी भी सक्षम नहीं ना हो सकता है। अभी मोबाइल से दूर रहती है। मोबाइल से उतना ही रहती है जितना ज़रूरत हो। क्या बनाना है बच्चिया को? बचिया को तो देखिए आगे क्या। सर, कैसा महसूस हो रहा है आज आपकी स्टूडेंट प्रखंड टॉपर आई हुई है? सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप यहाँ दूर तक आए और जैसा कि आप जानते हैं कि जब खुशी मिलती है, अगर कोई सफल होता है, तो उसमें सबकी खुशी रहती है। आज हम भी बहुत खुश हैं और पहले से ही मेरा कयास था कि हाँ, ये टॉपर आएँगे, ज़रूर आएँगे। कैसे पढ़ाते हैं सर आपके कोचिंग से? अभिनंदन सर जो हैं, एमजीटी जो संस्था है, हमेशा आप लोग टॉपर मंगाते ही। जी, बिल्कुल सब कोई अच्छी तरह ढंग से जानता है कि सफलता ही अगर सफल होना है, तो उसके लिए मेहनत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और पूरे डेडिकेशन और फ़ोकस के साथ। अगर आप जो तय कर लिए उसको पाना है, तो आप ज़रूर पाएँगे क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप सही सोचते, पॉज़िटिव सोचते हैं, तो पॉज़िटिव रिज़ल्ट ही आता है और ऐसा सोच कर ही हम लोग चलते हैं कि हम लोग हर एक साल टॉपर्स चुन ही लेते हैं, हर एक बेसिस से चुन लेते हैं और किसमें क्या खूबियाँ हैं, उसको पहले ही परख लेते हैं। क्योंकि होनहार विद्वान की चिकनी बात आप तो जानते ही हैं, तो ऐसा ही हम लोग चुनते हैं पहले, कोयले से खान से हीरा हम लोग हमेशा चुनते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। साक्षी से एक बार और मिलना चाहेंगे। साक्षी, क्या लगता है, जो बच्चे सोचते हैं कि हम 8 घंटा, 9 घंटा पढ़ते हैं, तभी हम टॉपर आएँगे, आपको लगता है कि हाँ, वैसा ही कुछ संभव है? 8 घंटे 9 घंटे तो नहीं कह सकती हूँ कि सक्षम है कि नहीं, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना है, जो है कायम रखिए अपना जो है पहले उसको कायम रखिए, उसके बाद उसके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आपका पढ़ने का क्या रूटीन था जो प्रखंड टॉपर आज आ गई है? सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ऑनलाइन भी कुछ पढ़ाई करती थी? नहीं, कंप्लीटली ऑफ़लाइन पढ़ा है मैंने, ऑनलाइन नहीं पढ़ती थी। नोट्स के बारे में क्या बताइएगा? नोट्स कैसे तैयार करती थी? कैसे उसको पढ़ते थे? नोट्स तो जो हमें स्कूल और कोचिंग में पढ़ाया जाता था,
उसको उसी टाइम पे जैसे आज जो पढ़ाई हो गया उसको उसी टाइम पे कंप्लीट कर लेना होता है। फिर कल जो पढ़ाई हुआ उसको छोड़ना नहीं है, मतलब रेगुलर उसको कंटिन्यू रखना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये साक्षी है जो आज प्रखंड टॉपर आई हुई, ये नाम रोशन कर रहे हैं अपने माता पिता, अपने गुरु के। बाकी इस खबर को लेकर और इस साक्षी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरा नाम टीके है। बहुत बहुत धन्यवाद।